नमस्ते भावनगर। एयर कनेक्टिविटी हमारा जो है 10 जून 2025 से फ्लाइट्स हमारे यहाँ बंद हो गई थी। स्पाइस जेट ऑपरेट करता था जो मुंबई भावनगर, भावनगर मुंबई, मुंबई पुणे, पुणे मुंबई ऑपरेट करता था। इसके बाद हम कनेक्टिविटी की तलाश में थे। बहुत सारे प्रयास हमारे यहाँ से हुई। हमारे लोकल जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इसके पश्चात कल 29 मार्च 2026 से हमें 2 फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट से मिल रही हैं नवी मुंबई के लिए। एक फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग होगा जिसका अराइवल 8:15 का होगा, डिपार्चर 8:35 का, और इवनिंग की फ़्लाइट जो होगी 8:30 का अराइवल होगा, 8:30 का अराइवल होगा और 8:50 का डिपार्चर होगा। इस फ्लाइट को इनाग्रेट करने के लिए, इस फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करने के लिए हमारे ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब कल भावनगर पधार रहे हैं। साथ ही साथ हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब IAS श्री विपिन कुमार साहब वो भी पधार रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे सेक्रेटरी सिविल एविएशन वो भी इस मौके पे इस एयरपोर्ट पे पधार रहे हैं। और हमारा जो रीजनल ऑफिस है मुंबई, वहाँ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हमारे वो भी आज इस एयरपोर्ट पे पधार रहे हैं इस सारे जो फंक्शन है इसमें शामिल होने के लिए। अभी नया फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो इसमें 2 प्रकार की फैसिलिटी हमारे पास हैं। एक तो ऑपरेशनल फैसिलिटी। ऑपरेशनल फैसिलिटी अर्थात जब फ्लाइट ऑपरेट करती है, लैंड करती है, टेक ऑफ करती है तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, ये एक फैसिलिटी हुई। दूसरी फैसिलिटी होती है पैसेंजर फैसिलिटी। तो पहले ऑपरेशनल फैसिलिटी की बात करूं तो हमारा 2022 में नया हमारा जो रनवे है इसका रिकारपेटिंग हुआ है। बहुत ही बढ़िया रनवे है, बहुत ही जिसको बोला जाए स्टैंडर्ड रनवे है। लगभग 1850 मीटर का हमारा रनवे है। हम यहाँ पे बोइंग 737 तक के जहाज़ों को लैंड करने के लिए लाइसेंस्ड हैं, जिसको हमें DGCA में लाइसेंस मिला हुआ है इस एयरपोर्ट के लिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ कम विजिबिलिटी में लैंड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है। अगर मान लीजिए कोहरे के कारण अगर मान लीजिए विजिबिलिटी हमारी कम हो गई, रनवे दूर से दिख नहीं रहा है, तो उस जहाज़ को गाइड करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हमारे पास बहुत पहले से था, बट हमने अभी नया लगाया है। अभी कमीशनिंग स्टेज में है, शायद 15 या 20 दिन में कमीशन हो जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर फैसिलिटी की बात करें हम तो हमने बिल्डिंग का थोड़ा इनोवेशन किया है अभी पिछले 6-8 महीने पहले, और इसके साथ हमने कुछ छोटी छोटी पैसेंजर से रिलेटेड सुविधाएं हमने ऐड की है, जिनमें एक छोटा लाइब्रेरी हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें लोग उड़ान भरने से पहले जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया में बैठते हैं, जो खाली समय है अपना उसका उपयोग कर सकें, जिससे जो रीडिंग की हैबिट है वो बढ़ सके लोगों में। और इसके साथ हमने लैपटॉप वर्क स्टेशन, क्योंकि सभी को पता है अभी लैपटॉप जो है वो जो है डे टू डे यूज़ की चीज़ बन गई है। तो कई सारे लोगों को लैपटॉप पे सही तरीके से काम करने के लिए चेयर्स और टेबल्स नहीं मिलते हैं, तो हमने यहाँ पे लैपटॉप वर्क स्टेशन बनाया है जिसमें चार्जिंग की सुविधा है, और साथ ही हमने हाई चेयर्स भी रखे हैं जिसमें वो आराम से बैठ के अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस जो है वो लगाई है। वाईफाई तो सुविधा हमारे पास ऑलरेडी है। तो इन सब बेसिक सुविधाओं के साथ साथ हम फ्यूचर प्लान में बताऊं आपको तो फ्यूचर प्लान में हम एयरपोर्ट का जो सिटी साइड है वहाँ कैनोपी जो है कवर करने का हम प्लान कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे स्टेज में है। साथ ही साथ नया एयर कंडीशनिंग सिस्टम हम लगा रहे हैं। जो अभी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो फ्लोर माउंटेड है, तो ये हम जो है सीलिंग माउंटेड एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं रिसेंटली। साथ ही साथ हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम लग रहा है। इस एयरपोर्ट की जो पिछले, क्योंकि पुराना बिल्डिंग है, पुराना एयरपोर्ट है काफ़ी, तो सुविधा हमें क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है काफ़ी नहीं था, तो हम फायर फाइटिंग सिस्टम लगा नहीं पा रहे थे। तो हमने थोड़ा उस पर रीसर्वे और बाकी हमने स्टडी करके अभी हमने नया फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने का प्रबंध किया है, जो अभी लग गया है। दिल्ली के लिए बातचीत चल रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन सी एयरलाइंस से बातचीत चल रही है, बट
मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली के लिए शायद कोई कनेक्टिविटी बन जाए। प्लस आरसीएस के लिए मैं ये बोलूँगा कि मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी एक स्टडी कंडक्ट कर रही है जिसके तहत बहुत सारे जो गुजरात के एयरपोर्ट्स हैं इनमें आप कौन कौन से नए रूट्स पे आप वीजीएफ दे सकते हैं, इसके लिए ये एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जिसका एक रिपोर्ट सबमिट होने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है मोस्ट प्रॉबेबली कोई नए रूट्स प्रपोज करेंगी जिसमें शायद पुणे भी होगा। देखिए इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं हो सकता। बेसिकली अगर कोई एयरलाइंस फ्लाइट बंद करती हैं तो सबसे बड़ा रीज़न होता है या तो उसके पास जहाज़ नहीं होता है प्रॉपर, और या उनका कोई कमर्शियल रीज़न होता है, आपको लोड प्रॉपर नहीं मिल रहा है। और लोड नहीं मिलने का कारण भी हो सकता है या तो आप टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं या तो आप कैंसिल ज़्यादा कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ किसी एयरपोर्ट में जाके टेक्निकल इशू हो गया तो वहाँ पे वो खड़ा हो गया, डिले हो जा रहा है, दूसरे जहाज़ उनके पास इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि वो रिप्लेस कर सके, तो जिसके कारण या तो उनको कैंसिल करना पड़ता है फ्लाइट या तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, तो पैसेंजर बहुत परेशान होते थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है। बट अभी जैसा आपको पता है इंडिगो जो है नंबर 1 एयरलाइंस है, और कनेक्टिविटी के मामले में मैंने पिछले मेरे 25 साल के जो एविएशन एक्सपीरियंस है मैं बोल सकता हूँ कि ये फ़्लाइट चलती रहेगी। और इसके बाद हम दिल्ली शायद पुणे और भी किसी एयरपोर्ट जो भी हम कमर्शियली वाइबल हो वहाँ हम फर्दर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, या इंडिगो के माध्यम से या शायद कोई और एयरलाइंस के माध्यम से।